नमस्कार बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.5 गणित भाग 1 का देखने वाले हैं, जिसमें आगे का सवाल हम देखेंगे। तो आगे का हमने 4 तक कर लिया था, तो 5वां सवाल देखने वाले हैं। 5वें में पहला, उसमें क्या दिया गया है देखो। उसमें दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देने पर प्राप्त शेषफल प्रमेय का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर शेषफल प्रमेय का उपयोग करना है। देखिए किस तरीके से करेंगे। हल, सबसे पहला बहुपद लेंगे। पहला वाला क्या है, x का वर्ग ऋण 7x धन 9। अब इसके अंदर अपना जो जिससे भाग देना हो क्या है, x धन 1 है ना। तो हम क्या लिखेंगे, उसका उल्टा लेंगे। x बराबर यहाँ पे लिखेंगे धन 1 का उल्टा डायरेक्ट करेंगे। x बराबर ऋण 1 लेने पर, क्योंकि वहाँ पे धन 1 है तो यहाँ पे ऋण 1 लेने पर रखने पर ओके। तो मान रखेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा p ऑफ -1। तो यहाँ पर ऋण 1 का वर्ग धन ऋण 7 आएगा, और फिर कोष्टक में ऋण 1 आएगा। फिर आगे वाले स्टेप में वो धन हो जाएगा। ऋण 1 का वर्ग 1, ऋण गुणे ऋण धन 7 धन 9। तो 9 + 7 16, 16 और 1 17। तो आपका उत्तर क्या आया, 17 आया है। और इस तरीके से हम आंसर पा लेंगे कि शेषफल प्रमेय द्वारा जो हमारा उत्तर आएगा वो क्या आ जाएगा, शेषफल क्या आ जाएगा, 17। इस तरीके से आपको आगे के जो भी सवाल हैं उनको करना है, हल करना है। और तीसरा आप करेंगे। उसमें दूसरे में क्या दिया है, x ऋण a दिया है, तो x बराबर a लेंगे, ऋण a का उल्टा धन a। फिर तीसरे में m-3 दिया है, तो ऋण 3 का उल्टा धन 3, तो m बराबर 3 रखेंगे मान में। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर आगे चलता हूँ मैं, 6वां सवाल देखता हूँ। छठवां और 8वां एक ही जैसा है, तो मैं एक सवाल बताऊंगा आपको, उसके आगे आपको ट्राई करना है। देखते हैं क्या दिया है। बहुपद y घाते 3 ऋण 5y का वर्ग धन 7y धन m को y धन 2 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल 50 आता है। तो हमको क्या निकालना है, m का मान निकालना है। ओके, तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे हल। पहले बहुपद लिखेंगे, क्या आ जाएगा, y घाते 3 ऋण 5y का वर्ग धन 7y धन m। तो यहाँ पर अपना जो भाज्य है, भाजक है वो क्या है, y धन 2। तो धन 2 का उल्टा क्या लेंगे हम लोग, इसलिए y बराबर ऋण 2 रखने पर बहुपद में इसका मान रखेंगे। तो देखिए क्या आता है, -2 ऋण 2 घाते 3 ऋण 5, फिर गुणे ऋण 2 का वर्ग धन 7 गुणे ऋण 2 धन m। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ऋण 8 आएगा, 5 दूनी 2 दूनी 4, 5 चौका 20। फिर इधर क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14 धन m। अब आपको पता है कि जब हमने ऋण 2 का मान रखा तो शेषफल कितना आ रहा है, वो दिया है डायरेक्टली। कितना दिया है, 50 दिया है। चलो इसको पहले हल करते हैं। इसको हल करेंगे तो ये सब पूरा जोड़ने घटाने पे कितना आएगा, ऋण 42 धन m, इस तरीके से। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमको पता है कि चूंकि
पी ऑफ -2 क्या दिया है, उसका मान रखने पे कितना आ रहा है 50। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ऋण 42m 42 धन m बराबर 50। तो m बराबर क्या आ जाएगा 50 धन 42, तो m बराबर क्या आ जाएगा 92। तो ये आपका आंसर है, क्योंकि उन्होंने पहले बता दिया है कि जब हम y के जगह पे ऋण 2 रखेंगे तो हमारा उत्तर कितना आ रहा है 50 आ रहा है। तो हमारा ये समीकरण आया। फिर जब दायां पक्ष बराबर होता है तो बायां पक्ष भी बराबर होता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे उत्तर निकाल सकते हैं m का मान। ओके, फिर इसी तरीके से आपको आगे वाला भी करना है। कौन सा, 8वां सवाल। यदि x-2 या बहुपद x घाते 3 ऋण mx² धन x 10x ऋण 20 का गुणनखंड है, तो हम गुणनखंड है इसका मतलब यहाँ पे जैसे 50 है तो वहाँ पे हम लोग 0 रख सकते हैं। ओके, तो उस तरीके से आपको करना है। बाकी आगे हम देखते हैं। चलो बता देता हूँ 8वां सवाल। ओके, यहाँ पर कैसे करेंगे, तो हल उसमें क्या आएगा, पहले बहुपद लिखेंगे। क्या दिया है बहुपद में, x घाते 3 ऋण mx का वर्ग धन 10x ऋण 20। अब इसके अंदर हम मान रखेंगे। क्या रखेंगे, x बराबर 2 रखने पर, क्योंकि ऋण 2 दिया है तो उसका धन 2 रखेंगे। तो क्या आ जाएगा फिर, p ऑफ 2 आ जाएगा 2 घाते 3 ऋण m 2 का वर्ग धन 10 गुणे 2 ऋण 20। अब आगे हम देखेंगे तो क्या आएगा, इसको हल करेंगे तो 8 ऋण 4m धन 20 ऋण 20। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पर आएगा p ऑफ 2 बराबर 8 ऋण 4m। अब हमको ये पता है, अब हमको मालूम है कि x-2 यह बहुपद का गुणनखंड है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसलिए इसका हल क्या आएगा, 0 आएगा। जब हल 0 आता है तभी वो गुणनखंड होता है। अब आगे हम क्या बोल सकते हैं फिर, इसलिए 8 ऋण 4m बराबर 0। ओके, 8 बराबर 4m, तो m बराबर आएगा 8/4 और लास्ट में m बराबर क्या आ जाएगा 2। ओके, तो इस तरीके से आपका ये सब सवाल है, 8वां सवाल। आगे 9वां भी वैसा ही है, सब उसमें आपको केवल मान रखना है, सेम उसी तरीके से है, कुछ भी अलग नहीं है। x-1 खाली वहाँ पे px और qx बोल दिया गया है, बाकी सेम है। x-1 है तो उसका उल्टा लेके 1 रखने का है, जैसे हमने ये देखो हल किया ना याद में, सेम ऐसे। फिर दूसरा भी वैसा ही है, 90 का दूसरा भी वैसा है। बाकी आगे का 10वां 11वां 12वां आपका आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए उसको करने की ज़रूरत नहीं। ओके, फिर नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे आगे के जो 3 सवाल बचेंगे। ओके, धन्यवाद।